राधे राधे। महाभारत के डे 15 में आप सबका स्वागत है। डे 14 तक हमें इतना पता चल गया था कि ध्रुपद महाराज ध्रुपद को पराजय करने के लिए गांधारी पुत्र शौपुत्र गए थे। वो लोग खुद पराजय होके वापस आते हैं। अभी हमारी पांचों कुंती पुत्र जाते हैं ध्रुपद को पराजय करने के लिए। और पहले तो ध्रुपद बहुत ही शक्तिशाली एक मतलब राजा है। उनको पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस बट धीरे धीरे हमारी पांचों पुत्र जो कुंती का है वो पराजय कर देते हैं द्रुपद को, और द्रुपद महाराज को लेके आते हैं द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य तब बोलते हैं कि क्या हुआ ध्रुपद, तुमने तो बोला था दो मित्रता समान समान में होते, तुम तो मेरे शिष्य के ही समान नहीं हो पाए, उनके हाथ ही पराजय हो गए, तुम मेरे क्या समान बनोगे। तो ध्रुपद सर नीचा करके बैठा है तो बोलता है अभी तुम तो अर्जुन बोलते हैं कि गुरुदेव आप लोगों आपकी आज्ञा से ही हमने ये राज्य को जय किया है, अभी ये राज्य का असली अधिकारी आप हो। तो बोल तो अभी द्रोणाचार्य उस राज्य का अधिकार बन जाते हैं। तब द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ध्रुपद को, ध्रुपद अभी तुम मेरे पुत्र का राज्याभिषेक करोगे, मतलब अश्वत्थामा को राजा घोषित करोगे। तो ध्रुपद खुद अश्वत्थामा को राजा बनाते और फिर बोलते मैं तुम्हें अभी भी अपना मित्र मानती हूँ, इसीलिए ध्रुपद ये ध्रुपद नगरी का आधा राज्य तुम्हें वापस करती हूँ, पांचाल नगर में चले जाओ, जाके खुद का राज्य बसाओ फिर से, बोल के ध्रुपद मतलब ध्रुपद महाराज को आधा नगरी द्रोणाचार्य वापस करते और एक गाय लेके वो वापस आते कृपी के पास। फिर मतलब कृपाचार्य का जो बहन है कृपी के पास आते तो कृपी तो बहुत खुश होता, आप कितने दिन के बाद आए हो। बोले मैंने तो गया था ना तुम्हारे लिए दो गाय लाने के लिए, तुम्हारी बच्चे के दूध के लिए, अभी मैं ये गाय लेके आई हूँ। फिर उसके राज्य से वो जो दो गाय लेके आने वाले थे वो गाय लेके आते हैं। अभी हमारे होता है क्या कि सारे भी इन लोगों का भी गुरुकुल में थे इतने दिन, हस्तिनापुर के सारे राजकुमार, अब उन लोगों का भी जो गुरु दक्षिणा होता है गुरु दक्षिणा देना हो जाता है। अभी समय आ रहा है, समय जिस समय पे ये लोग सारे राजकुमार हस्तिनापुर में वापस आने वाले हैं। तो इधर दिखाता है धृतराष्ट्र और शकुनी दोनों बात कर रहा है। शकुनी धृतराष्ट्र बोल रहा है हिसाब से देखो तो हस्तिनापुर का सबसे बड़ा राजकुमार तो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर को ही राजा बनाना चाहिए। तब हमारी शकुनी बोलती ये आप क्या बोल रहे हो महाराज, आप महाराज हो, आप हस्तिनापुर के सबसे बड़े राज मतलब सबसे बड़े पुत्र थे, उस हिसाब से आप महाराज हो, आपका ही जो पुत्र होगा उनको ही ये सिंहासन में बैठना चाहिए। आप क्या आप भातृ प्रेम में तो भूल ही जा रहे हो अपने पुत्र के बारे में। दुर्योधन ही असली हकदार है, आप बड़े पुत्र हो, आपका जो पुत्र होगा वही ये हस्तिनापुर सिंहासन के असली राजा है। ये सब हमारी गांधारी का जो भाई है शकुनी वो समझाते रहते हैं ये धृतराष्ट्र को। अभी क्या होता है सारे राजा अब सारे राजपुत्र वापस आने की बात हो रहा है हस्तिनापुर में, उसका आयोजन चल रहा है। अभी हम लोग जाते हैं कृष्ण के पास। कृष्ण गुरुकुल में है, जो महाराज संदीपनी ऋषि संदीपनी जो हमारी कृष्ण को शिक्षा दे रहा है गुरुकुल में। तो उनका कृष्ण के गुरुदेव का नाम होता है ऋषि संदीपनी, जो उज्जैन का गुरुकुल चलाते थे। तो अभी उधर जाते, अभी कृष्ण और बलराम जाने की बात हो रहा है। इधर कृष्ण को देख के हमारी जो सुदामा है मुंह लटक के बैठा है। तो बोले क्या हुआ, मुंह लटक के क्यों बैठे हो। तो सुदामा बोल रहे तुम जो जा रहे हो, जाने के लिए इतनी जल्दी जो है, तुम मेरे दो मित्रता को भूल के जा रहे हो। बोले मेरे साथ मित्रता कर लिया मैं तुम्हें भूल जाऊँ, ये कैसे हो सकता है, और ऐसे भी कर्ज है तुम मेरे मतलब तुमने मेरे ऊपर, मैं कर्ज के दबाव में दब चुकी हूँ। बोला कैसे, बोले उस दिन पता है पेड़ में हम लोग खा रहे थे, तुमने मेरे किस्मत का जो थोड़ा सा दरिद्रता है वो खान मतलब ये भी खा लिया, वो प्रसाद भी तुमने खा लिया था, तो मेरे किस्मत का जो दरिद्रता है उसने तो पूरा तुमने ले लिया। तो इसलिए सुदामा मैं तुम्हारी आभारी हूँ, तुम्हें 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 तो मैं भूल नहीं सकती, मेरी किस्मत के सारे दुख का प्रसाद भी तुमने खा लिया।
तो बोलता तुम कैसी टाइम समय की बात करो, मैं तो भूल ही गई हूँ। सुदामा ऐसे बोल रहा है। फिर बोला कि तुम जा रहे हो, सच में जा रहे हो कृष्ण? अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, तुम्हारी दिल के अंदर झाँक के देखो, मैं उधर ही हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, बट तुम जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम मेरा दिल तोड़ के जा रहे हो। तो बोले नहीं, मैं नहीं दिल तोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारे दिल के अंदर ही हूँ। ऐसे कृष्ण सुदामा का बात होता है। इधर बलराम बोलते हैं क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हो, कृष्ण को नहीं छोड़ना है, ये तो सबके दिल में राज करता है, तुम्हारे दिल में भी है सुदामा। ऐसे बोलते बोलते हमारी और गुरुदेव परशुराम आ जाते हैं। तो गुरुदेव परशुराम आते हैं कृष्ण से मिलने के लिए। तो बोलता तब बोलता अरे गुरुदेव परशुराम आप बोले हाँ बोले हाँ कृष्ण सामने है, बोल के हमारी गुरुदेव संदीवनी कृष्ण से मिलाने लेके आते हैं। फिर संदीप फिर बोलते हैं गुरुदेव आप, बोल रहे हाँ कृष्ण, अभी तो तुम्हें मथुरा जाने के समय आ चुका है ना? बोले हाँ जा रही हूँ, वही अभी सबका विदाई मतलब सबसे विदाई लेके मुझे इधर से अभी सबको भी मतलब कोई छोड़ने वाला नहीं है ना, गुरुमा नहीं छोड़ रहा है, उधर सुदामा नहीं छोड़ रहा है, तो कोई विदाई ही नहीं जाना बता दे रहा है मुझे, तो मैं कहाँ से इधर छोड़ के जाऊँ। तो बोल रहा है कि अभी कृष्ण तुम मतलब मैं इधर आई हूँ, मतलब तुम्हारी ही बुलावा आया था, अभी देखो तुम्हारी चक्र तुम्हें हाथों में लेना है। मैंने तो त्रेता युग में ही, परशुराम बोल रहा है मैंने तो मेरा कर्तव्य त्रेता युग में ही खत्म कर दिया था, बट तुमने त्रेता युग में भी मुझे मुक्ति नहीं दिया। अभी द्वापर में राज तुम्हारी जो राजत्व को संभालो और तुम्हारे चक्र उठा लो, 10 हाथ वाली बांसुरी को अभी छोड़ना पड़ेगा। अभी जो माखन का खाने वाला कृष्ण का अ, जो माखन खाने वाला कृष्ण था, वो फीलिंग्स को छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम्हें थोड़ा सा सख्त होके अपना राज्य को संभालना होगा, पूरा भारत वंश को संभालना होगा। फिर कृष्ण बोलता हाँ गुरुदेव मुझे संभालना होगा। तो बोलता हाँ, तो अभी वो मतलब हमारी जो भोला भाला कृष्ण है, उसको अभी राजनीति में भी दखल लेना पड़ेगा। फिर परशुराम बोलते मगध का राजा जरासंध, उन्होंने बार बार तुम्हारी राज्य पे आक्रमण कर रहा है, क्योंकि जरासंध जो थे वो उनका 2 पुत्री के साथ हमारी कंस का विवाह हुआ था। अभी कंस को कृष्ण ने मारने से बाद उनका जो 2 पुत्री थे वो विधवा हो जाते, तो जरासंध इसलिए बार बार मथुरा के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम अपने राज्य को बचाओ। तो फिर उसके बाद उधर से हमारी कृष्ण और बलराम प्रस्थान करते हैं गुरुदेव के गुरुकुल से। फिर रास्ते जब आ रहा है उसी मार्ग में ही उनको दिखता है कि जरासंध का जो सेना है वो मगध मतलब मगध के साथ मथुरा का भी मतलब युद्ध चल रहा है। उसी क्षण आके हमारी कृष्ण और बलराम ये मथुरा को सुरक्षित कर लेते हैं, उन लोगों को पराजय करके वापस भेज देते हैं। अभी फिर आके उग्रसेन जो देवकी का पिता है और उनको बताते हैं कि अभी एक बात बताओ, मथुरा को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है तो मुझे मतलब एक ही चीज़ दिख रहा है। वो अपने मतलब नाना को बोलते हैं मुझे एक ही मार्ग दिख रहा है कि हमें मथुरा छोड़ना चाहिए और एक नया राज्य बनाना चाहिए। नहीं तो हम लोग अगर मथुरा में रहेंगे तो मगध का राजा जरासंध बार बार आक्रमण करेगा हमारे ऊपर। तो कृष्ण की ये बात तो पहले तो बलराम नहीं मान रहे थे और राज्य के बाकी जो भी लोग हैं वो लोग नहीं मान रहे थे, बट उग्रसेन बोला मुझे तो सही लग रहा है ये बातें, क्योंकि जरासंध बार बार आक्रमण करेंगे, क्योंकि उसके ऑलरेडी मतलब उसके अंदर एक गुस्से है ना कि मेरी 2 पुत्री को ही विधवा बना दिया, तो वो करेंगे, कृष्ण के ऊपर ही गुस्सा है। तो ये बोल रहे तो फिर ये राज्य का निर्माण कौन करेगा? तो कृष्ण बोलते विश्वकर्मा स्वयं खुद आएंगे। फिर विश्वकर्मा को बुलाते, विश्वकर्मा आके बोलता हाँ वासुदेव कृष्ण आप बताइए। तो बोलते मेरे लिए एक नया राज्य का निर्माण आपको करना पड़ेगा, जो राज्य रहेंगे समुद्र से घिरा हुआ। तो विश्वकर्मा बोलता है जो आपकी आज्ञा, बोल के वो समुद्र से घिरा हुआ एक राज्य जो है हमारी द्वारिका, वो निर्माण करते विश्वकर्मा, जहाँ से ये मथुरा का सारे राज्य का जितने भी प्रजा है, राजा है, सेनापति है, सेनानायक है, सब लोग को लेके
कृष्ण उधर नया राज्य बनाते। अभी क्या होता है, उधर वो हो रहा है, इधर हम लोग आते हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर पे क्या होता है, सारे जो भी राजा मतलब राजकुमार है वो वापस आ चुका है हस्तिनापुर में। और अभी अभी इन लोगों ने क्या किया, सारे राजा का प्रदर्शनी प्रदर्शनी का एक माहौल बनाया। जैसे फर्स्ट आते युधिष्ठिर युधिष्ठिर आके, युधिष्ठिर भाले में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो भाले का विद्या दिखाते। अभी गदा में आता है हमारी दुर्योधन और भीम, वो अपना भाले का विद्या दिखाते रहते, और भाले नहीं गदा का विद्या दिखाते रहते। और भीम और दुर्योधन एक दूसरे का मतलब प्रतिद्वंदी है, तो वो लोग प्रदर्शनी दिखाते दिखाते ऐसे लगता है दोनों युद्ध स्टार्ट कर दिया। तो उसी क्षण उन दोनों को रोका गया और दोनों को बोला गया ये युद्ध नहीं हो रहा, ये रंगभूमि है, रणभूमि नहीं है। तुम लोग ये रंगभूमि को रणभूमि बना रहे हो। फिर उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर अर्जुन को बुलाया जाता है, अर्जुन तुम्हारी प्रदर्शनी दिखा। अर्जुन तीर धनुष का प्रदर्शनी दिखाता है। और उसी क्षण हमारी द्रोणाचार्य बोलते हैं मेरा ये जो शिष्य है ये दुनिया के सबसे बड़ा धनुर्धारी है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी। जैसे ये बातें बोलते कर्ण आ जाते, कर्ण आके बोलते हैं 1 मिनट द्रोणाचार्य जी, मैंने गुरु द्रोण आप बोलने से पहले सोचो एक बार कि आप किसी को ना जान के ऐसे बेशक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बोल रहे हो, उस हिसाब से मैं भी कुछ दिखाऊं। फिर उसने अपना धनुष की कला दिखाते। फिर बोलता है कि तो बोलते हैं कि तो आप सर्वश्रेष्ठ उनको नहीं बोल सकते, तो बोलिए आपकी जो शिष्य है मेरे साथ युद्ध करने के लिए मैं आह्वान देती हूँ। तो अर्जुन उसको स्वीकार करता है। अर्जुन बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। उसी क्षण क्या होता है, कुंती माता देखते कि ये जो कर्ण है वो अब एक कवच पहना है। तब वो कवच को देख के लगता है ये कवच तो मेरे पुत्र जब जन्म हुआ तो उनको सूर्यदेव ने खुद ये कुंडन और कवच दिया था, तो ये मेरा ही पुत्र है। ये सोचते सोचते कुंती उधर बेहोश हो जाते, उनको पता चल जाता है कि कर्ण उनका पुत्र है। तो जैसे ये होता है अभी अर्जुन और कर्ण के बीच में द्वंद्व का आह्वान चल रहा है। तब हमारे कृपाचार्य जो है राजगुरु हस्तिनापुर का, वो बोलते हैं कि अर्जुन है हमारे पांडुपुत्र, और इधर कुंती का पुत्र, मतलब वो क्षत्रिय वंश से है। तुम्हारी वंश बताओ, तुम एक राजकुमार आइदर राजा से आइदर राजकुमार से ही युद्ध कर सकता है, दूसरे किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकता, तुम्हारी वंश बताओ। तो वो चुप हो जाते क्योंकि वो तो सूत पुत्र है। तब कुछ नहीं, तब वो अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाते हैं। तब अब ये बातें उनका जो धनुष का कला है वो दुर्योधन देखता है, दुर्योधन को बहुत अच्छा लगता है। तो सोचता है कि अभी अर्जुन को टक्कर देने वाला हमारे में तो इतना नहीं है, चलो कोई तो मिला है उसके साथ दोस्ती करते। दुर्योधन ये सोच के समझ में आता है कि ये जो कर्ण है वो उसका फैमिली का बैकग्राउंड में कोई भी राजा नहीं है, बट वो अच्छा मतलब धनुष चला लेते हैं, युद्ध विद्या में उसका अच्छा ज्ञान है। इसीलिए बोलते कि ठीक है अगर तो ऐसे वो तो कर्ण चुप रहते, कुछ नहीं बोलते उसके वंश के बारे में। तब दुर्योधन खड़ा होकर बोलता है ये मेरे मित्र, मैं इसको स्वीकार कर दूं, मेरे मित्र के हिसाब से मुझे लग रहा है ये जो मेरे मित्र का कोई राजघराने से नहीं है, तो ठीक है मेरा खुद का एक राज्य है, छोटा सा राज्य है अंगराज। वो अंगराज मैं इनको दान स्वरूप मतलब मैं खुशी होकर मेरे मित्र को दे रही हूँ भेंट स्वरूप। तो आज से मैं घोषित कर रही हूँ ये जो कर्ण है ये अंग का राजव है, अंगराज कर्ण होते हैं। तो ये उनको देते, अभी बोलता है अभी तो ये तो राजा बन गया है। दुर्योधन बोलते तो राजा बन गया, अभी तो अर्जुन को युद्ध के लिए आह्वान दे सकता है ना, तो तुम लोग अभी युद्ध कर सकते हो, ये दुर्योधन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं उधर हमारे गंगा पुत्र भीष्म वो बोलते हैं कि सूर्यास्त ऑलरेडी हो चुका है, सूर्य अस्त जा चुके हैं, सूर्यास्त हो चुका है, उसके सूर्यास्त के पश्चात मतलब सूर्यास्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं हो सकता। तो आज मतलब आज तुम लोग ये रंगभूमि भी नहीं बनेगा, अरे मतलब रंगभूमि में ये युद्ध नहीं हो सकता, तो तुम अपने अपने घर जाओ। तो ये बातें मतलब जह कहीं से भी, तो ये बातें जो है अधिरथ तक पता चल जाता है कि उसके बेटे को ये राज्य
घोषित कर चुका है उधर। वो इधर होता है, इधर कोई एक जाके अधिरथ को और राधा को बोलते हैं, जो कर्ण का माता पिता है। अधिरथ घर से भागते भागते आते हैं, तब सबको पता चलता है, धृतराष्ट्र को, कुंती को, दुर्योधन को, अर्जुन को, सबको पता चलता है ये अधिरथ का ही पुत्र है ये कर्ण, जो सूत पुत्र है। तो फिर उधर अर्जुन बोलते, ओ तुम तो फिर सूत पुत्र हो, सूत पुत्र हो के मेरे साथ लड़ने आए हो। तो वो कर्ण को बहुत इंसल्ट होते हैं, अपमान जैसे फील होता है। तो बोलते आज तो सूर्यास्त हो गया, दूसरे जिस दिन तुझे रंग मतलब तुम्हें रंगभूमि में मिलेगा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आज के लिए इतना ही। डे 16 में आगे का स्टोरी बता दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।